पेश करदा कंटेंट सिर्फ मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए है और इसे पेशावराना मशवरा नहीं समझा जाए। फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर आप जो भी कार्रवाई करते हैं वो सख्ती से आपकी सवाबदीद पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो गाइड उसामा और आप देख रहे हैं दी इलेक्ट्रिक शो पावर्ड बाय पाकिस्तान केबल्स, ट्रस्टेड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। आज मैं आपसे बात करूंगा लाइंस और लोड्स के बारे में। लाइन बेसिकली वो इनकमिंग फीड होती है जो पावर कंपनी से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रही होती है और उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इक्विपमेंट अटैच करते हैं, उसको हम लोड कहते हैं। अब कंपोनेंट्स के अंदर आपके एसी आ सकता है, फ्रिज आ सकता है, आयरन आ सकती है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंस जो कि पावर कंज्यूम करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो चीज़ बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रही है वो ज़्यादा लोड ले रही है। वैसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज़्यादा अरसे तक चल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपका ज़्यादा देर तक चलेगा तो उतनी ही उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसका हीटिंग एलिमेंट बढ़ता रहेगा और वो करंट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जब वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा और आपका बिजली के बिल में इजाफा करेगा। अच्छा, टाइम के साथ साथ सिर्फ अप्लायंसेस ही नहीं हैं जो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते रहते हैं, आपके वायर्स और केबल्स की भी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है अगर आप गैर मेयारी वायर और केबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिशियंस अक्सर कोशिश करते हैं कि मेयारी केबल्स और वायर्स इस्तेमाल करें, जैसे कि पाकिस्तान केबल्स। अच्छा, पावर कंजम्पशन को रेजिस्टेंस और हीट के अलावा आपकी सर्किट कॉम्बिनेशन भी अफेक्ट कर सकती है। सर्किट कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? सर्किट कॉम्बिनेशन का ये मतलब है कि हमारे पास दो तरह की सर्किट कॉम्बिनेशन होती हैं, एक सीरीज सर्किट कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन। मेरे पास यहाँ पे इस वक्त दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद हैं और मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आपकी वोल्टेज और पावर कंजम्पशन को किस तरह अफेक्ट करती हैं। अच्छा, पहले हम पैरेलल सर्किट के बारे में बात करेंगे। पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करती हैं कि उसका वोल्टेज अक्रॉस ईच एलईडी सेम रहेगा, लेकिन करंट जो है वो चेंज होगा और रेजिस्टेंस हर एलईडी के अक्रॉस लाइन बाय लाइन डिक्रीज होती रहेगी। अगर हम इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करें और हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ट्रांसफ़र करें तो ये 3 वोल्ट पे तीनों एलईडीज़ जलना शुरू करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये एक पैरेलल सर्किट में कनेक्ट हुई है। अगर यही काम मैं एक सीरीज सर्किट के साथ करता हूँ तो आप देखेंगे कि 3 वोल्ट पे वो तीनों एलईडीज़ नहीं जलेंगी। और मुझे इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अब जाके ये तीनों एलईडीज़ जली हैं। अब इसकी वजह यह है कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज हर एलईडी के अक्रॉस ड्रॉप होता रहता है। इसमें करंट सेम रहता है, लेकिन क्योंकि हर एलईडी के अक्रॉस इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और हर एलईडी के अक्रॉस सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इसको ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन तीनों एलईडीज़ को जलाने के लिए मुझे 7.2 वोल्ट्स दरकार है। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम सर्किट को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा वोल्टेज देगा। ज़्यादा वोल्टेज देने का मतलब है कि ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगी और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए हमारे जो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो हमेशा डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट्स बना रहे होते हैं। अच्छा, जैसे हमारी फेरी लाइट्स जब सीरीज़ में कनेक्ट हुई हुई हैं और एक लाइट अगर आपकी ख़राब हो जाए तो आपकी सारी लाइट्स जलना बंद हो जाती हैं और उसमें फिर आपकी ट्रबल शूटिंग और टेस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप फिर खोलते हुए देखते रहते हैं कि कौन सी वाली लाइट ख़राब है, कौन सी वाली लाइट मैंने रिप्लेस करनी है। जबकि डोमेस्टिक वायरिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग में अमूमन इलेक्ट्रिशियंस जो है पैरेलल कनेक्शंस बनाते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखें कि एक अप्लायंस अगर आपका ख़राब हो भी जाता है तो बाकी घर की बिजली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बाकी सारे अप्लायंसेस उसी तरह काम कर रहे होते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि लाइंस और लोड्स क्या होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स में क्या फ़र्क है और आप अपने घर की पावर कंजम्पशन किस तरह कम करके अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स की कोई और मिसालें मौजूद हैं तो वो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पाकिस्तान केबल्स की लॉयल्टी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अभी स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारी ऐप पे साइन अप करें और बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मज़ीद इलेक्ट्रिकल गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
अपने होस्ट इलेक्ट्रो गाइड उसामा को इजाजत दें और याद रखें, सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज। आज की हम इस एपिसोड में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट्स। टाइप्स ऑफ सर्किट एक इलेक्ट्रिशियन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्किट सही तरह कंप्लीट नहीं होगा तो करंट को कंप्लीट पाथ ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलेगा। Pakistan Cables, trusted not to compromise.